हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम स्टडी करेंगे पूर्व पश्चिम की सौंदर्य शास्त्र की तुलनात्मक व्याख्या। इसके अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं पीजीटी के, टीजीटी के, उन सभी को कवर करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? बामगार्टन के द्वारा किया गया था। किस सदी में? बामगार्टन 18वीं सदी में फिलॉसफी को लॉजिक, एथिक्स, एस्थेटिक मतलब तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र और सौंदर्य शास्त्र 3 भागों में इन्होंने विभक्त किया था। नीतिशास्त्र मानव को बुराइयों से हटाकर अच्छाइयों की ओर ले जाता है, सौंदर्य शास्त्र एस्थेटिक आनंद की ओर ले जाता है और लॉजिक तर्क क्षमता बढ़ाता है। ठीक है, एस्थेटिक पहले कभी भी एक स्वतंत्र विषय नहीं था। जब इन्होंने इसे डिवाइड किया है, फिलॉसफी से अलग किया है, अब ये स्वतंत्र विषय बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट इसके इम्पोर्टेंट जो है तथ्य, बामगार्टन को फादर ऑफ एस्थेटिक सौंदर्य शास्त्र के जनक भी कहा जाता है। एस्थेटिक दर्शन शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इनमें से जर्मन दार्शनिक कौन है? बामगार्टन एक जर्मन दार्शनिक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई कला के अवधारणा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? न तो इबी हवेल है, ना ही भगवानी निवेदिता है। यह है कुकोजो ओकाकुरा। ठीक है, ये एक जापानी कलाकार थे जिन्होंने एशियाई कला अवधारणा की शुरुआत की है। ये जापान आर्ट इंस्टीट्यूट के संस्थापक भी रहे थे। सौंदर्य क्या है? सौंदर्य एक रस निष्पत्ति है। भरत मुनि नाट्यशास्त्र भारतीय सौंदर्य दर्शन का प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने अपना रस सिद्धांत प्रतिपादित किया है। भावों द्वारा रस की निष्पत्ति और प्रेषक द्वारा उनकी अनुभूति सौंदर्य का सर्वोच्च स्वरूप कहा गया। भारतीय मनुष्यों ने रस, सौंदर्य एवं आनंद को लगभग प्राय ही माना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र ने सहजानुभूति का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। क्रोचो ने। क्रोचो की डिटेल खास इंपॉर्टेंट नहीं है। कला सहजानुभूति किस महान दार्शनिक ने इस तथ्य को स्पष्ट किया है? क्रोचो ने। अनुकरण ही कला का मूल है, किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। अरस्तु या कहें अरस्टल एक ही बात है। इसके अनुसार अनुकृति करना कला का परम पावन धर्म है। मानव वाले अवस्था में अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है। अनुकरण मतलब होता है नकल करना। ठीक है, तो नकल करने की प्रवृत्ति होती है। संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी सब कुछ नकल कर सकता है, नकल में उसे आनंद आता है। उसने स्पष्ट लिखा है कि कला प्रकृति की अनुकृति करती है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा द्वारा भी माना गया, उसके बाद सी माना गया, इससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, इसके जो इम्पोर्टेंट है तथ्य, प्लेटो ने भी अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में अनुकृति सिद्धांत को वर्णित किया है। होमी भाभा ने भी अनुकृति सिद्धांत पर लिखा है। हीगल ने कला को आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम माना है। ठीक है, ये थे इन लोगों के इम्पोर्टेंट तथ्य। नेक्स्ट है हमारा, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र की अनुकृति का सिद्धांत प्रणेता कौन है? अरस्तु। अरस्तु कहें या अरिस्टोटल कहें, एक ही बात है। अरस्तु के अनुसार कला क्या है? अरस्तु के अनुसार कला अनुकृति है। अरस्तु ने कला को क्या कहा है? प्रकृति की नकल कहा। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे भरत। इसकी डिटेल देखिए, इंपॉर्टेंट है। भारतीय सौंदर्य का प्रथम दार्शनिक भरत है। इन्होंने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। तो नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? भरत के द्वारा लिखा गया है, जो सर्वाधिक प्राचीनतम ग्रंथ है। इस ग्रंथ में रंगमंच एवं अभिनय के माध्यम से रस के स्वरूप, उनकी निष्पत्ति एवं अनुभूति के विषय में सविस्तार वर्णन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा सौंदर्य शास्त्रीय भारतीय नहीं है? सांतियाना, ये एक भारतीय नहीं थे। देखिए, आधुनिक सौंदर्य शास्त्र चिंतकों में अमेरिका के जॉर्ज सांतियाना का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। ये अमेरिका के थे, ये भारत के नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लावण्य योजना किसे कहते हैं? लावण्य योजना कहा जाता है बाह्य सौंदर्य को, जो बाह्य रूप से दिखाई देती है उसे कहा जाता है लावण्य योजना। लावण्य योजना का अर्थ क्या है? बाह्य सौंदर्य का व्यंजक लावण्य योजना कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, ये किसका कथन है?
ये रस्किन का कथन है कि जो अपना मनुष्य भाव प्रकट करता है वो कला के द्वारा करता है। कला कोई भी हो सकती है, नृत्य हो गया, आर्ट हो गई बनाने वाली, और संगीत हो गया, तो अपने भाव को प्रकट करना है। कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने उल्लेखित किया है? रस्किन ने उल्लेखित किया है। मॉडर्न पेंटर किसके द्वारा रचित है? जॉन रस्किन के द्वारा रचित है। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का है। नेक्स्ट प्रश्न है, उदात्त का सिद्धांत पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में किसने प्रतिपादित किया है? लॉन्जाइनसन ने प्रतिपादित किया है। हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? हीगल ने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना है। हीगल ने ललित कलाओं को कितने भागों में डिवाइड किया है? इन्होंने 5 भागों में डिवाइड किया है। ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएं आती हैं? इनमें से सभी आती है। चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, ये सभी ललित कलाओं के अंतर्गत आती है। डिटेल देखिए इनकी। भारत में मुख्यतः 5 ललित कलाएं मानी जाती हैं, जिसमें चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, वास्तुकला और नृत्य कला आती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गई। जबकि पाश्चात्य विद्वानों ने वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला व काव्य कला को प्रमुख माना है। प्रमुख 5 ललित कलाएं मानी है। ठीक है, ललित कलाएं कितनी है? ललित कलाएं 5 है। ललित कलाएं मानी गई हैं, 5 ललित कलाएं मानी गई हैं। ललित कलाओं में से कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? लय समान रूप से प्रयुक्त होता है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। लय समस्त कलाओं की आत्मा होती है। हर चीज में लय का होना बहुत जरूरी है, जिसका अर्थ है प्रवाह। प्रवाह या लय गति का आधार है। इस प्रकार लय का अर्थ हुआ समान तत्वों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता। चित्र में लय, रेखा, तान, वर्ण आदि तत्व मिलकर उत्पन्न करते हैं। लय का स्वरूप आवर्ती मूलक होता है और गति के आवर्तन में लय निहित रहती है। चित्र में इसके प्रयोग में सौंदर्य, मधुरता और समरसता उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाती है? लय कहलाती है। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका योगदान हमारे लिए बहुत ही अहम रहता है। अच्छा लगता है जब आप एक अच्छे कमेंट करते हैं और लाइक शेयर करते हैं। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।